आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 17, पत्र लेखन। प्राचीन काल यानी पुराने समय से ही पत्र लेखन का चलन है, लेकिन आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल्स आदि ने ले ली है। फिर इस समय में क्या हो गया कि पत्र लेखन थोड़ा सा कम हो गया। पत्र लेखन कम होने के बावजूद भी पत्र लेखन का एक अपना ही महत्व है। आइए इसे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही पत्र संदेश भेजने का मुख्य माध्यम है। यद्यपि आधुनिक युग में संदेश भेजने के दुर्गति वाले अन्य साधन हो सकते हैं, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र लिखना एक कला है और आत्माभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन भी है। पत्र 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत, प्रार्थना और व्यापारिक पत्र। सबसे पहला है व्यक्तिगत पत्र। ये पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों, परिचितों को लिखे जाते हैं। इनमें दुख सुख, कुशलता, स्वास्थ्य आदि की जानकारी आदान प्रदान की जाती है। शादी ब्याह या किसी अन्य समारोह के निमंत्रण पत्र भी व्यक्तिगत पत्र होते हैं। हम अपने व्यक्तिगत संबंध के कारण ऐसे पत्र लिखते और भेजते हैं। दूसरा है प्रार्थना पत्र। जो पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी अधिकारी या कार्यालय प्रमुख को लिखे जाते हैं, उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। इन्हें प्रशासनिक और कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों का लेखन सक्षम अधिकारी को अपना निवेदन भेजता है। इन पत्रों में अनावश्यक शब्दावली यानी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। व्यापारिक पत्र व्यापार संबंधी जानकारी के आदान प्रदान के लिए किए जाते हैं। उन्हें व्यापारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र माल भेजने, मांगने, पिछला आदेश निरस्त करने, माल की गुणवत्ता की शिकायत करने आदि के संबंध में हो सकता है। अब पत्र के अंग। पहला है पत्र भेजने वाले का पता। दूसरा पत्र भेजने की दिनांक यानी तारीख। पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन या फिर अभिवादन। पत्र का विषय या फिर निवेदन। पत्र की समाप्ति पर लिखने वाले का नाम या संबंध। पत्र पाने वाले का नाम, पूरा पता, पते के साथ पिन कोड का होना जरूरी होता है। कुछ पत्र से संबंधित आवश्यक बातें हैं। पत्र पाने वाले के लिए शिष्टाचार के उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में प्रमुख विषय ही लिखना चाहिए। भावुकतापूर्ण और व्यर्थ बातें नहीं लिखनी चाहिए। विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना चाहिए। दुरूही शब्दावली और अलंकृत भाषा से बचने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम और आवश्यक बात, पत्र को लिखने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, जिससे उसमें जो गलतियां हैं उन्हें हम सुधार सकें। यहाँ पर कुछ उपयुक्त संबोधन और अभिवादन दिए गए हैं। जैसे कि बड़ों के लिए संबोधन है मान्यवर, पूज्य, पूजनीय या पूजनीया। अभिवादन होगा सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। अंत के जो शब्द है वो है आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, कृपाकांक्षी, स्नेह भाजन या विनीत। बराबर वालों के लिए यानी साथ में जो आपके हैं उनके लिए प्रिय भाई, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रियजन, चिरंजीव, प्रिय बहन आदि। अभिवादन होगा नमस्ते, वंदे या नमस्कार। आखिरी शब्द होंगे सस्नेही, स्नेही, तुम्हारा अभिन्न, अभिन्न मित्र, सदैव तुम्हारा इत्यादि। छोटों के लिए जो पत्र लिखा जाएगा उसमें संबोधन होगा चिरंजीव, प्रियवर। अभिवादन होगा आशीर्वाद, प्रसन्न। आखिर में लिखा जाएगा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी। प्रियजनों के लिए, अपने परिचितों के लिए प्रिय, श्री, श्री, श्रीमान या श्रीमती। नमस्कार, नमस्ते, वंदे। आखिर के शब्द हैं भवदीय, भवदीया। अपरिचित अनजान लोगों के लिए आदरणीय, महोदया या मान्यवर या महाशय, नमस्कार या फिर वंदे और भवदीय और भवदीया। पहला पत्र है यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र। जो पत्र लिखा गया है पुत्र का पिता को। 183 इंदिरा नगर, देहरादून। दिनांक जो भी दी गई हो, तारीख यहाँ पर लिखनी होती है। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मुझे कल आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला।
जिसे पढ़कर घर के समाचार ज्ञात हुए। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माताजी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनसे आगे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहना। मेरी वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से आरंभ होकर 20 मार्च तक चलेगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं 1-2 दिन यहाँ रुककर घर के लिए चल दूंगी। आशा है कि मैं 23 या 22 मार्च तक आपके पास पहुंच जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना और कपिल को ढेर सारा प्यार। आपकी बेटी विभा। दूसरा पत्र लिखा गया है मित्र की कुशलता जानने के लिए। पत्र 82 निराला नगर, लखनऊ। दिनांक जो भी तारीख दी गई हो वो यहाँ पर लिखनी है। प्रिय राजेश, वंदे। मैं तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद पत्र लिख रहा हूँ। इसका मुझे बहुत खेद है। वास्तव में मैं मजबूर था क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी। मेरे सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं। ईश्वर की कृपा रही तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। तुम अपने विषय में लिखना कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं तुम्हारी परीक्षाएं कब शुरू होंगी। परीक्षा के बाद इधर आने का कार्यक्रम बनाना। शेष कुशल पत्र का उत्तर शीघ्र देना। कोई विशेष समाचार हो तो लिखना। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र संजय। तीसरा पत्र है हमारा, मित्र को बधाई देने के लिए पत्र लिखा गया है। 173 साकेत कॉलोनी, प्रतापगढ़। दिनांक जो भी तारीख है वो लिखी जाएगी। प्रिय मित्र अनुराग, नमस्कार। मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला। पढ़कर अत्यंत प्रशंसा हुई कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए ही नहीं मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें इसी प्रकार सफलता प्रदान करे। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। सस्नेही तुम्हारा गौरव। अब है हमारा बिंदु प्रार्थना पत्र। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, SD पब्लिक स्कूल, मथुरा, मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हूँ। शरीर में बहुत पीड़ा और बेचैनी है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे आप दिनांक 22/9 से 24/9 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल शर्मा, कक्षा 4। दिनांक जो भी दी गई है वो 22। अगला पत्र है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट पॉल पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद। महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय में हम 2 भाई बहन पढ़ते हैं। मेरे पिता एक साधारण अध्यापक हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वे हमारी पढ़ाई लिखाई का भारी भरकम बोझ उठा सकें। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रवीण भाटिया, कक्षा और दिनांक यहाँ पर लिखी जाए। अगला पत्र है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और चरित्र प्रमाण पत्र यानी TC के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, मदरलैंड पब्लिक स्कूल, ऋषिकेश। महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 3 पास की है यानी उत्तीर्ण की है। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण जनपद नैनीताल में हो गया है। अतः मुझे भी अपने परिवार के साथ नैनीताल जाना पड़ेगा। वहाँ विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे स्थानांतरण और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः मुझे उक्त प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य श्वेता रावत, कक्षा और दिनांक जो कक्षा है आपकी 4 और दिनांक जो दी गई। गैस की अनियमित आपूर्ति के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी को शिकायत पत्र। सेवा में जिला आपूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर, मान्यवर। निवेदन है कि मुझे पिछले 6 महीने से हमारी कॉलोनी में गैस की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है, जिससे कॉलोनी के सभी लोगों को अत्यधिक परेशानी यानी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम इस विषय को लेकर गैस एजेंसी के भी कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आशा है आप हम लोगों की कठिनाई को समझेंगे और उसके निवारण के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। भवदीय, देवपुरम के सभी निवासी।
अब हमारा बिंदु आता है व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र में पहला पत्र है, प्रकाशक को पत्र लिखा गया है। अश्विनी पुस्तक भंडार, मुरादाबाद, दिनांक, सेवा में व्यापार प्रबंधक, बुकमैन, इंडिया, नई दिल्ली। महोदय, हमें निम्नलिखित पुस्तकें तुरंत सवारी गाड़ी से भेजने की कृपा करें। RR पब्लिकेशन, RR पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा द्वारा प्रेषित करें। भाषा अमृत भाग 1 की 400, भाषा अमृत भाग 2 की 400, भाषा अमृत भाग 3 की 500, व्याकरण भाषा अमृत 400, व्याकरण भाषा अमृत 2 की 400 और व्याकरण भाषा अमृत 3 की 500। धन्यवाद। भवदीय उमेश कांत। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।